बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अरशद रील्स की बेटी की शादी तो हो चुकी है इस वक्त हॉट टॉपिक। और यहाँ पर जैसे ही अपनी बेटी की शादी का जिक्र किया तो बहुत सारे लोगों ने पहले तो उसे लगातार गालियाँ सुनाई और लोग यही समझे कि वो छोटी सी जो बच्ची आती है शायद ही उसकी शादी करे। और जाहिर है बहुत सारे लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आया भी। यहाँ पर बाद में उसने लोगों को ये एक्नॉलेज दी कि भाई टोटल 5 बेटियाँ हैं। जो बड़ी बेटियाँ जाहिर है जो कि अडल्ट होंगी वो नहीं आती स्क्रीन पे, क्योंकि अपनी बीवी ही उसकी पूरी बुरके में आती है। तो बेटियां तो छोटी हैं तो वो स्क्रीन पे आने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और वो आलमा है इसकी बेटी। अच्छा, यहाँ पर जब शादी के बारे में सुना गया तो लोगों ने ये कहा होगा यार जितने भी हाई क्लास के जो व्लॉगर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो अपनी दौलत को शो ऑफ करते हैं। तो इनकी शादी में भी देखिएगा कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा पता ज़रूर चलेगा। और इसी तलाश में लोग बैठे हुए थे कि जब शादी होगी तो हमें कोई ऐसी न्यूज़ पता चलेगी जिस पे हम डिस्कशन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि इसने अपनी बेटी की शादी जो है वो सादगी से तो की है, लेकिन एक मैसेज उन लोगों पे डिलीवर किया है कि जिन्होंने लाखों की तकरीबों में पता नहीं कितने 15-20 फंक्शंस के बाद बड़ी मुश्किल से अब उन्होंने अपनी शादियां की हैं। स्टिल उनकी शादी के बाद भी बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अरशद रील्स ने अपनी जो बेटी की शादी में जिन जिन यूट्यूबर्स को बुलाया था, तो अभी तक वीडियोस में कोई बहुत ज़्यादा हमें हाई प्रोफाइल के या हाई मिलियन फॉलोअर्स के हमें यूट्यूबर्स नहीं दिखे, सिवाय एक शेफ़ रिजवान अपने रामेश के साथ जो गए थे उधर वो दिखे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ऐसा लोग सोच रहे थे कोई बड़ा झूठ बेनकाब होगा, कोई भी झूठ बेनकाब नहीं हुआ। इनकी जो फैमिली है, जो समधी है इनके, वो देखने में वो भी बहुत सीधे साधे लोग हैं। हो सकता है वो आलिम ना हो, लेकिन दीनवी कनेक्शन उनका ज़रूर होगा। अब यहाँ पर जो खाने हुए वो जाहिर सी बात है जो दिखाए गए वीडियो में हल्का सा करेक्शन कि उनका खाना एक ऐसा नहीं था कि सादा खाना हो। अच्छा सा मटन कढ़ाई थी, उसमें कुछ सैलड्स थी और बिरयानी थी या आई थिंक पुलाव थी। तो ऐसा खाना रखना चाहिए अच्छा कि जो आपके गेस्ट आए वो खुश हो। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ पे नहीं मिला जिसको हम नेगेटिव कहें। यहाँ पे मेल फीमेल गैदरिंग अलग थी और जो मेल गैदरिंग थी उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फायर वर्क नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तमाशे नहीं हुए, ढोल बताशे नहीं हुए। तो ये अच्छा पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करने वाले यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं। लोगों ने बहुत सोचा भाई हमें भी कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिसको पकड़ के हम बोले कि हाँ इसने भी बहुत कुछ ऐसा किया है। जो वेन्यू था वो वाकई में खूबसूरत था और उसमें वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे। खाना भी बहुत अच्छा हुआ था और इसके साथ साथ उसने अपनी जो बुक्स जो उसने कुछ लिखी हैं, इस्लामिक बुक्स हैं आई थिंक, उनकी भी ओपनिंग थी। तो उसकी भी केक कटिंग हुई और वो भी बड़ा अच्छा हुआ कि शादी में ही इसने बुक्स की ओपनिंग सेरेमनी भी कर दी। पैसे की भी बचत हुई और बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं हुआ। क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि भाई इनका दामाद करता क्या है। देखें, इनका दामाद यूट्यूबर तो नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन किसी इस्लामिक जो है वैल्यूज़ से ही होगा और इनकी फैमिली भी इस्लामी ही होगी। क्योंकि एक आलमा लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट तो मैं कहूँ, मॉडरेट तो एक अलग है, लेकिन लिबरल लोगों में नहीं रह सकती। उसको अपनी वैल्यूज़ का ख्याल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग लाखों करोड़ों में शादी करने वाले को देखते हैं ना, वो कम से कम अरशद रील्स को देखें और ये सोचें कि इसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा किसी को कहने का। और आपने देखा कि इसके जो दामाद ने जो शेरवानी पहनी हुई थी वो भी बड़ी खूबसूरत पहनी हुई थी। लेकिन जो लेडीज़ थी वो बिल्कुल अपनी हुदूद में थी, आदमी भी हुदूद में थे अपने। ये नहीं कि भाई शादी हो गई है तो बस आप पैसे जो है ऊपर से बरस रहे हैं कहीं से, ऐसा नहीं है। वो पैसे जो कि आप अपनी शादियों में ज़ाया करते हैं उस पैसे से आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे अपनी इसने इस्लामिक बुक्स जो हैं उनकी ओपनिंग सेरेमनी की है। अगर इतना ही पैसा है शादी में बर्बाद कर देता तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव काम नहीं कर सकता। अगर हम कोई पॉजिटिव काम करेंगे तो उसके लिए बहुत हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसी शैतानी चक्कर में ना पड़ें, किसी शैतानी चक्कर में अपने पैसे खर्च ना करें। अब ये जो वीडियोज़ है ना, ये अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को दिखाएंगे तो उसमें वो क्या सोचेंगे, हाँ यार हमारे अम्मी अब्बू, हमारे दादा दादी या नाना नानी ने इतनी सिंप्लिसिटी दिखाई है तो फिर हम भी ऐसा करेंगे। वरना अगर हम खुद एक पैसे का तमाशा सर पे नचाएं और फिर अपने आने वाली नस्ल को बोलें बेटा तुम सेव करना, तुम सादगी से रहना, तो हमारे मुंह पे खुद ही तमाचा पड़ जाएगा अपने इन अल्फाजों से। देखते हैं फ्रेंड और कितने यूट्यूबर्स इनसे सबक लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।